सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को नमस्कार। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। पिछले भाग में हमने गुरु की महिमा का वर्णन सुना। गुरु की महिमा अनंत है। आज भी हम गुरु की महिमा का वर्णन सुनेंगे। कुछ अंश ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं गुरु बिन जो है हमारा जीवन बेकार है। सभी भक्तों ने, सभी जो है महान पुरुषों ने गुरु को धारण किया। भगवान रामकृष्ण ने भी गुरु को धारण किया। तो हमें भी जो है गुरु अपनाना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। कहते हैं गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम किनो का से किया जिसने भव से पार। हम ऐसे गुरु महाराज जी की वंदना बार बार करते हैं, जो अनमोल जो है नाम का ज्ञान देते हैं, जिससे हम इस भव सागर से पार होते हैं। तो वो श्री गुरु महाराज जी के पास खजाना है, परमात्मा से मिलाने का रास्ता है। उस गुरु महाराज जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि कहा भी है गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसे गुरु महाराज जी को प्रणाम कि भाई जो गुरु महाराज जी श्री भगवान से मिलाने का काम करते हैं। जितने भी भक्त हुए सभी ने जो गुरु का सानिध्य अपनाया, क्योंकि गुरु जो है हमें सदमार्ग पर चलाकर और अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, अपनी मुक्ति तक पहुंचाते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कहा भी है गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो दीनी गुरु जी निदान। कहते हैं गुरु के समान कोई दाता नहीं है, जो सब कुछ भक्त के लिए जो है पूरा अनमोल तीन लोक की संपदा जो ज्ञान है वो देते हैं। और याचक शिष्य समान, और शिष्य के समान कोई याचक भी नहीं है। तो दोनों का महत्व है, गुरु का और शिष्य का। पर शिष्य को जो है गुरु की आज्ञा में चलना होता है। जब गुरु की आज्ञा में चलकर हम अपने जीवन को जो है सदमार्ग में लगाएंगे तो अवश्य हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए गुरु को कहा है गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज जी को बार बार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। इस प्रकार आपने देखा होगा एक भृंगी कीड़ा होता है, और जो है दूसरे कीड़े को जब संपर्क में लेते हैं तो वो है उसके समान ही बना लेता है, वो ही वैसी आवाज़ करने लगता है और उसके समान बना लेता है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी हमको ज्ञान देकर भक्ति प्रदान करके उनके समान ही बना लेते हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता जब जो है उस पर हम चलते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत। कहा भी है यह तन विष की बैलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिलें तो भी सस्ता जान। कहते हैं गुरु महाराज जी, यदि हम पहले जो है भक्त होते थे, उनकी परीक्षा होती थी कई कई सालों, जब परीक्षा में जो पास हो जाते थे, जब उनको सदगुरु का सानिध्य मिलता था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती, जब गुरु उनको प्रसन्न होकर ज्ञान देते थे। इसलिए गुरु की महिमा के लिए कहा है कि शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। भले ही हम जो है अपनी गर्दन को काट कर गुरु महाराज चरणों में रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की हम पर जो है कृपा हो जाए, उनका ज्ञान मिल जाए, तो हम समझ लो कि वह गुरु महाराज जी हमको सस्ते में ही मिल गए। इसीलिए कहा है जय सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, यत चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। यह पंजाबी भाषा में भी जो है कहा गुरु जी ने कि भाई गुरु के बिना हमारे जीवन में अंधकार है। गुरु ही जो है हमारे इस माया, इस भवसागर से जो है पार लगा सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा सभी शास्त्रों में और सभी जो है धर्मों में गुरु की महिमा का वर्णन कहा है। इसलिए हमें गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन
समझना होगा। श्री गुरु महाराज जी का जो है जो शास्त्रों में वर्णन है और गुरु महाराज जी ने जो अनमोल ज्ञान देते हैं उस पर हमको विचार करना होगा। पर हम गुरु महाराज जी को कैसे समझें, अब उस पर हमको विचार करना है, क्योंकि गुरु महाराज जी की पहचान कैसे करें। कहा भी है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। जब हम गुरु की जो है खोज करें तो उसको परखें, शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान देते हैं। जैसे रामायण में, गीता में जो ज्ञान बताया है, भगवान राम ने जो है सभी को ज्ञान दिया, हनुमान जी ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, और भी जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, और नारद जी ने ध्रुव प्रहलाद को जो ज्ञान दिया, सुखदेव मुनि ने जो है राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, और कबीरदास जी ने जो ज्ञान प्रदान किया, और मीराबाई जी ने जो है रैदास गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया। यदि वही ज्ञान श्री गुरु महाराज आज जो दे रहे हैं वो समझो सही गुरु हैं, और वो ज्ञान अंदर का देते हैं, बाहर का नहीं। अंदर ही गुरु महाराज जी का नाम है, अंदर ही भगवान गुरु महाराज जी का स्वरूप है। अंदर ही जो हृदय में भगवान को जो है जना दे, हृदय में वो भगवान के दर्शन करा दे, वही समय का सदगुरु है। ऐसे गुरु की हम खोज करें। पर आज गुरु क्या है, अनेक प्रकार के हैं। इस प्रकार जो है भौतिक जीवन में देखते हैं तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो गुरु अलग हैं, गणित के पढ़ाने वाले स्पेशल अलग हैं, इसी प्रकार संगीत सिखाने वाले टीचर अलग हैं। तो सभी जो है विद्याएं हैं, सबको सिखाने के जो है गुरु अलग अलग हैं। लेकिन जो आत्मा से परमात्मा को मिलाते हैं, जो भक्ति का जो है कल्याण करते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं, वह सद्गुरु होते हैं, और वो आपको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। तो आत्मज्ञान से बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं है। नाना शास्त्र पठिन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। तो आत्मज्ञान का जो गुरु ज्ञान देते हैं उससे ही जीव का कल्याण होता है। सभी भक्तों ने उसका आत्मज्ञान को जाना और भजन सुमरन कर इस जीवन को जो है महान बनाया और अपने जीवन का कल्याण किया। तो इसीलिए गुरु महाराज जी की महिमा अनंत है, और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, क्योंकि गुरु जो है भक्त को वो अनमोल खजाना देते हैं, जिससे व्यक्ति का जो है कल्याण होता है, मुक्ति होती है। तो इसलिए हम गुरु तत्व पर विचार करें और खोज करें समय के सद्गुरु की। तो आज जो है समय के सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज हैं, इनका प्रचार पूरे विश्व में फैल रहा है। सभी जगह संस्थाएं, संत महात्मा सभी जगह ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। गुना में भी जो है वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे मानव धर्म मंदिर के नाम से आश्रम है, वहाँ पर हर रविवार को 1 बजे से 4 बजे तक सत्संग होता है। तो सत्संग में आएँ, और जब संतों की कृपा होगी तो हमें गुरु महाराज जी का प्राप्ति होगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी जो है हमारा कल्याण होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी वाणी को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। आगे अगले भाग में मिलेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।